एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। तो सारी की सारी जितनी मेरे पास साड़ियाँ हैं ना, ये देखो। मैं मतलब दुल्हन वाला लुक दे देती है ये, जैसे नई दुल्हन हो आप उस टाइप का। तो मैंने सोचा एक ये साड़ी होनी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। सो गाइस, आज कोई व्लॉग लेके नहीं आई हूँ। होप करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और वीडियो की जो स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दिन के टाइम से कर रही हूँ, क्योंकि ना आज मुझे लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छा स्टोर कलेक्शन हो गया था। अब पता नहीं आप लोग को कैसा लगता है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है अपना वो कलेक्शन। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। थंबनेल देख के पहचान लिया होगा कि वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं वो सारी, लेकिन उसमें से कुछ साड़ियाँ ना मेरे पास है नहीं। एक साड़ी मम्मी को दी है, एक साड़ी यहाँ की मम्मी को दे रखी है। तो इस तरीके से मेरी साड़ी 2 साड़ी इंगेज हो रखी है, बाकी की जितनी साड़ियाँ हैं वो मैं ला रखी हूँ। तो चलिए फिर आज मैं आपके साथ अपनी साड़ी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। एक बार बहुत पहले ना मैंने आप लोग के साथ जो मेरा गोल्ड का कलेक्शन था वो शेयर किया था। उसके बाद सीधे आज जाके मैं कोई कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है तो फिर दिखाने में अच्छा ही लगता है, अगर कम हो तो फिर मज़ा नहीं आता है ना। तो गाइस अभी क्या है ना, मेरे पास कुछ साड़ी है जो दी हुई है, मतलब आई हुई हैं, और कुछ साड़ियाँ ऐसी है जो खुद से परचेज़ की हैं। और हाँ, सासू माँ को मैंने 2-3 साड़ियाँ दे रखी है। एक नामकरण की भी दे रखी थी पिछली बार की, अनाया के नामकरण की, और शादी की साड़ी थी एक, वो इनको अच्छी लगी, वो मैंने इनको दे दी। बाकी वो दोनों साड़ी को माइनस करके बाकी जितनी साड़ियाँ हैं ना, अभी मैं हल्की साड़ियाँ भी पहनती हूँ। देखा होगा मेरे को हल्की साड़ियाँ बहुत पसंद है। हल्की में जॉर्जेट मटेरियल मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसी टाइप की कोई साड़ियाँ होती है ना तो मैं वो रख लेती हूँ। बाकी की जो साड़ियाँ होती है वो फिर मैं नहीं रखती हूँ, हम उनको रख ही देते हैं। तो सारी की सारी जितनी मेरे पास साड़ियाँ हैं ना, ये देखो मैं लेके आ गई हूँ। यहाँ से लेके पूरा ढेर है, ये देखो। और सारी साड़ियाँ आप लोगों ने देखी भी होंगी। तो दोस्तों इतनी साड़ियाँ मेरे पास हैं जो कि मैं अपने पास कलेक्शन मानती हूँ कि हाँ मेरे पास इतनी साड़ियों का कलेक्शन है। ये देख सकते हो पूरे बेड पे लगाई है मैंने। और किसी के पास तो बहुत सारी साड़ियाँ होती है, बट मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं। हुआ क्या ना, मेरे पास इतनी ज़्यादा साड़ियाँ हैं नहीं, मतलब जितनी होनी चाहिए। बीच में मेरे नया होने वाली थी, बीच में नक्शे होने वाला था, तो मतलब 1-1.5-2 साल तो ऐसे लगाओ कि मैंने कुछ साड़ियाँ खरीदी ही नहीं। चाहे कोई फंक्शन हो, कुछ हो, कुछ खरीदा ही नहीं 2 साल। बाकी के 2 साल में मैंने जितनी भी साड़ियाँ खरीदी हैं, जिसकी भी शादी के लिए खरीदी है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे इतनी सारी साड़ियाँ पड़ी हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 साड़ियाँ यहाँ पे पड़ी है। बाकी 2 साड़ियाँ उधर की अलमारी में, मैं वो भी लेके आती हूँ। वेलवेट की साड़ी है मेरे पास एक, बट उसको ना अब मैं पहनती नहीं हूँ, मैंने सासू माँ को दे दिया, तो उसको कैंसिल ही करते हैं। चलो, ग्रीन वेलवेट की साड़ी देखी हुई होगी आप। तो मैं ना आप लोग को वो भी बताऊंगी कौन सी साड़ी मैंने कब खरीदी और कौन सी साड़ी मुझे कहाँ से मिली है। जो 2 साड़ियाँ हैं जो याद नहीं है मुझे किसने दिए करके, और बाकी की जो साड़ियाँ हैं ना कहाँ से आई हैं। वैसे इसमें ऑलमोस्ट साड़ी खरीदी हुई है, एक आध साड़ी है जो दी हुई है, तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो कितना है प्राइस, सबका प्राइस भी बताऊंगी इस वीडियो में। जो लेटेस्ट कलेक्शन है ना वो मेरे पास नहीं है, ये सब पुराना ही कलेक्शन है। अभी मैंने कोई लेटेस्ट खरीदा नहीं है, सिर्फ एक खरीदा है करवा चौथ पे, और वो भी सिल्क का है। बाकी सब कुछ थोड़ा ओल्ड है, 2-3 साल पुराना है। चलो, सबसे पहले जिस साड़ी की मैं बात यहाँ पे करने वाली हूँ, मतलब जब जो साड़ी सबसे पहले मैंने लाइफ में खरीद रखी है, शादी के बाद की बात कर रही हूँ, शादी के दिन से जो साड़ी सबसे पहले खरीदी उधर से हम बात करते हैं। तो सबसे महंगी साड़ी वही है अभी तक की मेरे पास, दिखाती हूँ। सबसे पहले हम जिस साड़ी की बात करने वाले हैं ना, वो साड़ी है येलो कलर की साड़ी। गणेश जी का रंग होता है येलो कलर, तो सबसे पहले पीले कलर की ही बात करेंगे। तो ये है मेरी शादी की येलो कलर की साड़ी, जो पिठिया लगाने के टाइम पे मुझे मिली थी, और आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी भाई। ये देखो, ये पूरे 2700-2800 की साड़ी थी, और ये साड़ी हमने ली थी दिल्ली से। क्या चाहिए, तो इस पे ना बहुत सुंदर कलाकारी कर रखी है। मतलब मेरे को ये साड़ी पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, और हम लोगों ने ये अपने टीके के लिए ले रखी थी। फिर हमने हल्दी के बाद जब टीका वीका लगाने आता है ना, उस टाइम पे मैंने ये साड़ी वेयर कर रखी थी। तो ये होगी मेरी पहली साड़ी। अब हम दूसरी साड़ी की तरफ बढ़ेंगे, वो भी शादी के टाइम की साड़ी निकालती हूँ, जो मैंने शादी से पहले ले रखी थी, मतलब शादी के दिन के लिए ले रखी थी यहाँ ससुराल आने के लिए। और उस टाइम पे ये सीक्वेंस वाली साड़ी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे चली थी,
तो मैंने ये साड़ी ली थी और इतनी ज़्यादा यूनिक लगती है ना ये साड़ी। अगर जैसे नाइट का कोई फंक्शन हो उस टाइम पे बहुत अच्छी लगती है। और अभी तो शायद इसका ट्रेंड चल ही रहा है, मतलब कम हो गया, उतना ज़्यादा नहीं है, उस टाइम पे चल रहा था। अभी से 4 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो देखो सीक्वेंस का चल रहा था उस टाइम पे। तो मेरे पास एक है सीक्वेंस साड़ी, ये मैरून कलर में, बट आपको यहाँ पे रेडिश लग रही होगी, बट ये मैरून है। ये देखो, ये बहुत मस्त लगती है। ये मैंने बहुत बार पहनी, अपने पतिदेव के साथ घूमने गई थी मैं, मंदिर गई थी वहाँ के लिए पहनी, देवीधुरा गई थी मेले में वहाँ के लिए पहनी। तो 2 साड़ियाँ हो गई मेरे पास, ठीक है, 2 हो गई। अब हम जाएंगे तीसरी साड़ी की ओर, और वो भी उसी की। तो जो तीसरी साड़ी है ना वो ये है, ये ब्लैक कलर की है और इसमें ब्लैक है, मैरून है, ये देखो ब्राउन है, बहुत सारे शेड है इसमें। तो डार्क कलर की ये साड़ी है, ये 1400 की साड़ी है। हाँ, जो पहले वाली साड़ी का प्राइस मैंने बता दिया, जो दूसरी साड़ी थी वेलवेट की, मतलब सीक्वेंस वाली, वो 800 या 900 समथिंग की थी। तो जो थर्ड साड़ी है ये ना पहला बिटोला आया था मेरे मायके से, तो मैंने खुद से पसंद की थी ये साड़ी। ये देखो अच्छी है ना, मतलब अंदर से और कलर है इसका, बाहर से पल्ला है इसका ब्लैक ब्लैक टाइप्स। ये देखो इस कलर की है ये। तो मेरे को इतना ज़्यादा मस्त लगा ना, मैंने इस कलर इस टाइप की 2-3 साड़ियाँ देखी, बट मैंने कहा यार डार्क कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये डार्क कलर लिया। और ये साड़ी पड़ी 1400 रुपये की। अब जाएंगे हम चौथी साड़ी की तरफ। तो चौथी साड़ी जो उसके बाद मैंने बनाई है वही दिखाती हूँ आपको। मतलब उससे पहले मैंने और भी बनाई थी। एक मेरे पास रेड कलर की साड़ी है, वो मेरी उधर के कमरे में है, सासू माँ को दे दी थी। और एक और थी, वो भी सासू माँ के पास है। तो उससे पहले मैं ये वाली साड़ी दिखाती हूँ। ये सासू माँ की साड़ी है, मतलब आई उनके लिए थी। बाबू हल्ला मत करना। आई उनके लिए थी, बना मैंने ली, इसका ब्लाउज़ भी बनाया मैंने। और इतनी मस्त लगती है ना ये साड़ी। जब मैंने इंस्टाग्राम पे इसको पहन के रील बनाई थी, बहुत वायरल गई थी वो, 3-4 लाख लोगों ने देखा था। मतलब तब अनएक्सपेक्टेड था कि इतने व्यूज़ आएंगे करके। तो एक साड़ी ये है, अब यार खोल करके दिखा रही हूँ। ये देखो साड़ी पूरे में ना ऐसे ही कलाकारी है इसमें। और ये कलर की इस टाइप की 2 साड़ियाँ हैं मेरे पास। तो पहली तो ये हो गई, अभी दूसरी साड़ी दिखाती हूँ इसकी। शादी के ही टाइम की एक और साड़ी है जो कि मिस हो गई, जो कि स्नेक प्रिंट मैं इसको बोल सकती हूँ। ये देखो उस टाइम पे ना ये साड़ी मैंने दूर से जिस दुकान पे देखी थी, हमने जो मेरी शादी की शॉपिंग है वो दिल्ली से करी थी, और पहली नज़र में मैंने ये साड़ी ऐसे दूर से देखी। और इसी साड़ी के लिए हम उस दुकान में गए, और वहाँ दुकान में जाके रेट पूछा, 2000 बोल रहे थे, फिर 1500 बोल रहे थे, फिर उन्होंने 1100 रुपये में साड़ी दे दी। ये देखो ये ना बॉडी में मतलब इतने मस्त तरीके से फिट आती है, और पूरे में इसमें सितारे ही सितारे हैं। पहली बार जब शादी के बाद मैं मंदिर गई थी ना, मैं इसी को पहन के गई थी। पिक्चर अभी भी, फोटो अभी भी है मेरे पास। इसमें मतलब ये अच्छी लगती है मेरे को, एकदम सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। और ब्लैक कलर भी है, स्लेटी कलर भी है। बाकी ये लगी है डिज़ाइन इसकी, क्या कहते हैं, लेस लगी है ब्लैक कलर की। पूरे में डिज़ाइन है, मतलब प्लेन कहीं पर है ही नहीं, पूरे ऐसे सितारों से भरी पड़ी है। मैंने कहा यार शादी है, शादी के टाइम पे थोड़ी हैवी साड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो मैंने ये वाली साड़ी ले ली थी। तो अब शादी की मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 साड़ियाँ ले रखी थी। एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक मेरी सासू माँ के पास है, और एक मुझे यहीं से मिली थी, वो साड़ी मेरी मम्मी के पास है। और बाकी शादी की इतनी साड़ियाँ थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना कलेक्शन बढ़ाया। और वैसे भी शादी के बाद ना अगर हम सूट वगैरह पैंट वगैरह पहनते हैं तो साड़ियों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं है। फिर मैंने बीएड करना स्टार्ट किया था शादी के बाद। फिर हमारा फेयरवेल हुआ, तो मैंने फेयरवेल के लिए ये साड़ी परचेज़ की। और ये वाली साड़ी ना 1800 रुपये की दी उन्होंने। और इतनी फिसलन भरी साड़ी है, अगर हम इसको पहनते हैं ना एकदम मस्त तरीके से पहनी जाएगी। लेकिन ये फोल्ड नहीं हो पाती है, फोल्ड करूँगी ना ऐसे खुल जाती है। मतलब बहुत, इसका जो किनारा है ना बहुत हैवी है, ये देख सकते हो, रियल मिरर लगते हैं ये मेरे को, भारी है बहुत ज़्यादा, किनारे ही भारी हैं इसके। तो एक साड़ी ये हो गई पिंक कलर की, ये पूरा मतलब प्लेन है, पूरा प्लेन है, किनारे पे ये वाली बॉर्डर है। ये शादी के बाद की ही साड़ी है, मैंने अपनी यूट्यूब इनकम से ली थी ये साड़ी। और मेरे पतिदेव ने बोला भी था इतनी महंगी साड़ी ले ली तूने, क्या करना है। जैसे साड़ी को देख के लग नहीं रहा कि 1800 रुपये की साड़ी होगी। इसका रेट तो 2500 बता रहे थे वो, 2000 बोला नहीं, 1700 बोला नहीं, 1800 में दी फिर। तो अब अगली साड़ी दिखाती हूँ। ये देखो ये वाली साड़ी है। ये साड़ी मैंने किसी चीज़ को एक्सचेंज करके ले रखी थी। मैंने मेरी बहन की शादी के लिए शायद एक ड्रेस लिया था,
और वो ड्रेस ना फिर घर आने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब मैं सोची थी मैं ये पहनूंगी, इससे अच्छा साड़ी ले लेती हूँ, ये तो कभी काम नहीं आएगा, इससे अच्छा साड़ी ले। तो मैं उसको रिटर्न करने गई थी, वो 1600 रुपये का था। और उसके बाद ना 1600 में से उन्होंने ये साड़ी मेरे को 1600 की ही लगाई। मतलब कम नहीं किया उन्होंने, कम चेंज करा मैंने इसको, 1600 की लगाई, कम करके 1500 की दी, इसके साथ एक पेटीकोट भी दिया। तो ये साड़ी हो गई। ये बहुत मस्त साड़ी है यार, बहुत मस्त है। देखो खोल के क्या ही दिखाऊं, क्योंकि आपने सारी साड़ियाँ तो मेरी इंस्टाग्राम पे देखी होंगी, जिन्होंने नहीं देखी होंगी वो जाके देख लेना। ये देखो, अब मैं खोल के दिखाई देती हूँ, ये वाली साड़ी को दिखाने का मन है मेरा। ये देखो, ये इसका पल्ला है, पल्ले पे ही इसका ऐसा वाला वो है। देखो ये चमकी और जो कढ़ाई वर्क है इसमें, बहुत मस्त साड़ी है। तो इसको मैं साइड रखती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली साड़ी की तरफ। तो अगली साड़ी ये है, ये भी मिली हुई साड़ी है, और ये ना मैंने डब्बे से परसों ही निकाल रखी है। जिस दिन ननद जी की शादी थी उनकी हल्दी के लिए निकाली मैंने। ये देखो, ये साड़ी ना मैंने काफ़ी लोग के पास देखी थी, और हमारे पास ना ऐसी सेम 2 साड़ियाँ हैं, एक डब्बे में और पड़ रखी है। मेरा लड़का बहुत अल्लाह कर रहा है। तो एक साड़ी मैंने ये निकाल ली, तो ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। बाकी आप लोग को ये साड़ी कैसी लगी कमेंट में बताना, ठीक है? ठीक है गाइस, ये देखो, इसको खोल के दिखाती हूँ। ये मतलब ऐसी साड़ी है ना, बैठनी साड़ी चाहिए, अगर हम इसको पहनते हैं ना अच्छे से बैठी रहती है ये साड़ी। ये देखो, ये है मेरी अगली साड़ी। गाइज मेरे बेटा मेरे पास है, आप उसकी वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि ना वो कहाँ जाएगा बेचारा, कहाँ बैठाऊँ मैं उसको, वो इसलिए मेरे साथ ही बैठा है, तो इग्नोर करना। आप लोग कहेंगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके कमेंट से। जो अगली साड़ी है ना वो है ये देखो, ये भी आई हुई साड़ी है। अब आप लोग सोचेंगे इतनी आई हुई साड़ियाँ ही इसने बना के रखी हैं, तो हाँ यार, इतनी अच्छी साड़ियाँ जब आ जाती हैं तो फिर उनको वेस्ट किस लिए करें ना। तो ये तो परिवार में ही ननद जी ने दे रखी है। तो काफ़ी ज़्यादा मस्त साड़ी है, जॉर्जेट मटेरियल, मोटा इसका लेस किनारा, और साथ में इसमें गोल गोल फूल जैसे बने हैं, और इसका कलर दिख ही रहा होगा, बहुत मस्त कलर है, गोरी लोग पे बहुत मस्त लगता है। बाकी ये साड़ी हो गई। इसका प्राइस भी मैं आपको कहाँ से बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता। तो अगली साड़ी की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो साड़ी है ना वो मैंने ऑनलाइन ले रखी थी। ये ब्लैक कलर की साड़ी है, और इसमें ना ब्लैक कलर के साथ साथ और भी कलर की इसमें प्रिंट है, पूरा वाइट, ग्रीन, रेड, सारे कलर्स हैं इसमें। दोस्तों जो ऑनलाइन मैंने साड़ी मंगाई थी ना, ये वाली, ये मैंने सस्ती इसलिए मंगाई, मैं चेक करना चाह रही थी मीशो में 300-400 रुपये की साड़ियाँ अच्छी आती है नहीं आती है, बट अच्छी आई थी यार, इतनी बुरी भी नहीं है ये साड़ी। ये देख सकते हो। अभी मैं जब इसको पहनूंगी ना तब देखना, ब्लाउज़ वगैरह बनवा के, तो अच्छी लगेगी। हल्की साड़ी, बहुत सस्ती साड़ी है, हल्की साड़ी। तो वीडियो शूट करना किसी टास्क से कम नहीं होता एक माँ के लिए। अभी नक्शू को मैं धूप में बैठा के आ गई हूँ, अकेला बैठा है वो, माल्टा दे के आई हूँ। ये वो अगली साड़ी है, ये ली थी करवा चौथ पे, करवा चौथ की साड़ी है, तीसरी करवा चौथ की साड़ी है ये मेरी। ये देखो भाई, बहुत मस्त लगती है, आप लोगों ने देखा भी होगा इसका पूरा लुक। अभी जब किसी की शादी होगी ना तो उस टाइम पे मैं ये वेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल किसी की शादी नहीं है, तो जब भी पता लगेगा कि जिसकी भी शादी है इधर आसपास, तो यही साड़ी पहनूंगी मैं उस दिन। ये देखो, के भी दिखा देती हूँ आप लोग को मैं। ये देखो, बस इसका जो पल्ला है ना वो कुछ ज़्यादा ही चमकीला है, और इसका जो ये वाला हिस्सा है ये इतना चमकीला नहीं है, इसका कलर अलग है। ये देखो, ये देखो भाई, तो पूरी खोल नहीं सकती यार, फिर तह लगाने में बहुत टाइम लगता है, बच्चे भी हैं दोनों। तो अगली साड़ी ये हो गई। इसका जो प्राइस है वो 1500 रुपये है। मैंने फेसबुक पे डाला भी था कितने का है, सब लोग 1700, 2100, 1700 बोल लेते, लेकिन ये 1500 का साड़ी है ये। तो अगली जो 2 साड़ियाँ दिखाने वाली हो ना, उनका जो कपड़ा है वो सेम होने वाला है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं दोनों साड़ियों को एक साथ दिखा रही हूँ, क्योंकि जो दोनों साड़ियाँ हैं ना वो सेम टू सेम ही हैं। जो मैंने पहले आपको ग्रीन कलर की दिखाई थी ना, उसी टाइप में ये भी ग्रीन है, ये भी मिली हुई साड़ी है, और ये भी उसी में है, ब्लैक है और रेड है, ये भी मिली हुई है, बट ये मेरे पति के द्वारा दी हुई है नामकरण के दिन की, और ये ननद जी ने मेरी सासू माँ को दे रखी है। ये देखो, तो ये 2 साड़ियाँ हो गई। मैं दोनों को खोल के दिखाऊंगी आपको। ये मैंने पहली बार पहनी थी अपने मायके के लिए रक्षाबंधन पे। ये देखो, ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, मतलब मुझे वो कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो अच्छे से बैठ जाए, प्लेट्स बन जाए और पल्ला भी अच्छे से बन जाए, तो ये सेम वैसी है।
एकदम सॉफ्ट मटेरियल। और मैंने दोनों का ब्लाउज़ भी स्टिच करवा लिया था। ये देखो पूरी इसी टाइप की साड़ी है ये। बाकी इसका जो पल्ला है ना उस पर थोड़ा सा वर्क है, वर्क तो क्या है प्लेन ही है, वो भी थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन अलग है इसमें, उसमें पता लगता है कि हाँ ये पल्ला है। बाकी ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है मेरे को पहनने में भी और दिखने में भी। लास्ट है जो लास्ट से एक पहले तो ब्लैक कलर की साड़ी, ये पतिदेव द्वारा लाई गई थी मेरे नक्शों के नामकरण में। तो नक्शों के नामकरण में हम जितनी भी साड़ियाँ लाए थे ना ये इसी टाइप की लाए थे। और मैंने ये साड़ी पहले अपने लिए रख ली थी और सबको फिर पसंद करके दी। मम्मी को जो पसंद आती है वो दे दी थी, मामी को जो पसंद आती है वो दे दी थी, इस टाइप से। तो ये पूरा लुक आपने देखा ही होगा। इसका सिर्फ पल्ला जो है वो रेड कलर का है, बाकी पूरा साड़ी ब्लैक कलर का है। ये देखो जाते हैं अगली साड़ी की तरफ जो कि मेरी पर्सनली फेवरेट है। ये देखो ये वो साड़ी है जो कि रेड कलर की आपको दिख रही होगी, बट रेड ही है ये रेड कलर की दिख रही होगी, रेड ही है। तो ये उसका पल्ला है। अब पहले ना मेरे को बहुत शौक था कि मेरे पास एक साड़ी इस टाइप की भी हो। मैं बहुत महंगी वाली देख रही थी, 3500-4000 रुपये की साड़ी, बट ये उतनी महंगी नहीं है। ये 2200-2300 की साड़ी है, बट है बड़ी मस्त यार, जो भी कहो। मतलब दुल्हन वाला लुक दे देती है ये, जैसे नई दुल्हन हो आप उस टाइप का। तो मैंने सोचा एक ये साड़ी होनी चाहिए। अभी हम कुछ टाइम के बाद पूजा करेंगे, सत्यनारायण की पूजा। मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल में सत्यनारायण की पूजा की ही नहीं है, तो वो पूजा करेंगे तो उस दिन मैं यही साड़ी वेयर करूँगी। ये बहुत अच्छी साड़ी लगती है। ये देखो अभी नहीं करेंगे, अभी उस पूजा में बहुत टाइम है। तो चलिए फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय देवभूमि उत्तराखंड। राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।